हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा राजपूत। वेलकम यू ऑल ऑन एनआर क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो साइबर स्पेस क्विज में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं आपके लिए कुछ 16 तरह क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि आपके क्विज में पूछे जाएंगे। अगर आपने कि जो कंपटीशन है इसरो साइबर स्पेस, ये किस किस दिन होंगे, कैसे होंगे, अगर इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे वीडियो आप देख सकते हैं। क्विज की अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, एक्सपेक्टेड है कि 10 जुलाई या 10 जुलाई के बाद आ जाएगा। इससे पहले जब तक हम क्वेश्चन पे जाएं, अगर आपने एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एनआर क्लासेस को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एनआर क्लासेस को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए रियली सॉरी नहीं लेकर आ पा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी लाइव क्लासेस आपके लिए रहे, लेकिन अभी थोड़ा सा हेल्थ ओके नहीं है, तो मीन्स रियली सॉरी, हेल्थ नहीं है तो आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। तो चलिए फिर आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप इनका सही आंसर कमेंट्स बॉक्स में राइट कर सकते हैं साथ साथ, जिससे आपको पता लग जाए आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो पहला क्वेश्चन है कि इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो इसरो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1972 और नन ऑफ दिस। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर आप पहचानिए। आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर सकते हैं। तो सही आंसर है कि इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और कोशिश रहेगी आपके लिए और वीडियो भी लेकर आऊँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर की करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्कॉलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। बात करें इसरो की फुल फॉर्म की तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? सबसे पहले चेयरमैन यहाँ पे पूछा गया है, प्रेजेंट नहीं पूछा गया। तो इसरो के जो सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर दीजिए, और आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में राइट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगे आपका तैयारी कितनी है। तो अगर बात करें इसरो के फर्स्ट चेयरमैन की तो सही आंसर रहेगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इज राइट आंसर, जो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शंस आपके पास गिवन है, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, नन ऑफ दिस। तो बात करें इसरो के हेडक्वार्टर की तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसरो का हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, याद रखिए। तो इम्पोर्टेंट है इसरो से ये क्वेश्चन, इनमें से आपको डेफिनेटली क्विज में क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में भी आपके पास रहेंगे कुछ 6-7 क्वेश्चन इंग्लिश में है, जिनकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, और फिर क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे। हाउ मैनी सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय इसरो? इसरो के द्वारा कितनी सैटेलाइट लॉन्च की गई है? ऑप्शंस है 112, 112, 101, 104, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसरो ने अब तक टोटल कितनी सैटेलाइट लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही आंसर दीजिए। अगर सही आंसर की बात करें तो इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट क्या की गई है? लॉन्च की गई है। तो जो टोटल सैटेलाइट रहेगी वो 104 रहेगी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसरो के द्वारा सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की गई थी? विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कल्पना 1, भास्कर, आर्यभट्ट, नन ऑफ दिस। तो जो फर्स्ट सैटेलाइट थी दैट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो, दैट इज कल्पना 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कल्पना 1 सैटेलाइट थी जो इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी। बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में ये रहेगा, ने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? इसरो ने जो पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया था ये कब किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
मार्च 2008, अक्टूबर 2008, अगस्त 2009 और अक्टूबर 2009। तो सही आंसर पहचानिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो बात करें इसकी सही आंसर की, जो इसरो ने पहला चंद्रयान 1 है, ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में। तो यहाँ पे मैंने डिटेल भी आपकी यहाँ क्वेश्चनों की दी है, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन के साथ जो बातें जुड़ी हुई है वहाँ से क्विज में पूछ लिया जाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मीन्स अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का पहला मून मिशन था। याद रखिए, पहला मून मिशन अगर पूछ लिया जाए दैट इज द चंद्रयान 1। तो पहला मून मिशन था जो 2008 में था, और ये अगस्त 2009 तक क्या रहा था, ऑपरेटेड रहा था। और इसमें एक लूनार ऑर्बिटर था और एक इम्पैक्टर था, इसमें 2 शामिल थे। तो यहाँ पे जब आपने चंद्रयान 2 भी है उसके भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। चंद्रयान 2 के तो आपने देखा ही है कि 3 आपके शामिल थे। तो ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट याद रखिए, इसीलिए मैं डिटेल लेकर आई हूँ कि आपके क्वेश्चन कम बने लेकिन डिटेल इसकी ज़्यादा है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपसे रहे ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन हो ही चुका है कि इसरो की स्थापना कब हुई है, ये आपको पता है 15 अगस्त 1969 को हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये देख सकते हैं कि स्थापना 1969 में हुई है। भारत सरकार की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय मीन्स हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्थान का नाम बताएं जहां से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम। तो बताइए, जो चंद्रयान 1 था जो अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, किस सेंटर से, किस स्थान से लॉन्च किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी सही आंसर की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया था। अगर बात करें विक्रम साराभाई की, तो ये इसरो के सबसे पहले चेयरमैन थे। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 1 जो आप लॉन्च हुआ, जो पहला मून मिशन था, इसके लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। मीन्स जो चंद्रयान 1 मिशन हुआ इसके प्रमुख लक्ष्य क्या थे, किस लिए ये किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं 3, तो बताइए। चंद्रमा के पास और दूर का 3D एटलस बनाने का लक्ष्य, रासायनिक मानचित्रण द्वारा विभिन्न भूवैज्ञानिक इकाइयों का पहचान करना, चंद्र के ऊपर की जो सरफेस है उसकी प्रकृति का निर्धारण करना, मीन्स विच टाइप ऑफ दैट सरफेस इज, और डी है उपरोक्त सभी। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी मीन्स ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। ठीक है, बात करें तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में लिख दिया है कि जो ऑप्शन नंबर डी है मीन्स जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं 3 ऊपर, वो सारे के सारे क्या हैं इसके सही आंसर है। यहाँ पे डिटेल में है तो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चंद्रयान 1 था उसमें कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे। मीन्स अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे वो कितने भेजे गए थे चंद्रयान 1 में। ऑप्शन से 5, 6, 9, 11, 5, 6, 9, 11। तो बताइए चंद्रयान 1 में कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही आंसर पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें सही डिटेल की, तो अंतरिक्ष जो चंद्रयान 1 था इसमें टोटल 11 वैज्ञानिक उपकरण थे, उसमें से 5 भारतीय थे और 6 अन्य थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चंद्रयान 1 थे इसमें टोटल जो भेजे गए थे वो 11 उपकरण थे, जिसमें से 5 भारतीय थे और 6 अन्य थे। तो आप इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। आप ये कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मे भी आपसे 110% क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो द्वारा चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन क्या होगा। मीन्स इसरो के द्वारा जो भारत का है चंद्रमा पे दूसरा मिशन क्या होगा, तो आप सबको पता ही है चंद्रयान 2।
चंद्रयान 2 इसका राइट आंसर होगा। आपने बहुत अच्छे से चंद्रयान 2 के बारे में सुना है, अभी फ़िलहाल की बात है। और बात करें इसकी जो खासियत, तो इसकी जो खास बात ये है कि ये कंप्लीट तरह से स्वदेशी है। चंद्रयान 1 में आपको पता है कुछ हेल्प बाहर से ली गई थी, लेकिन ये कंप्लीट तरह से क्या है, स्वदेशी है। और इसकी हम इसको सफल ही बोलेंगे, क्योंकि जो लैंडर है वो मीन्स काम कर रही हैं अभी। तो आपने सारी न्यूज़ चंद्रयान 2 से रिलेटेड देखी हैं। तो चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन है। ठीक है, बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताइए, जो चंद्रयान 2 है इस मिशन का जो वैज्ञानिक लक्ष्य है वो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में समझ पैदा करना कि कैसे हुई, चंद्र स्थलाकृति खनिज, ये तात्विक प्रचुरता, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, और चंद्रमा की जो सरफेस है उसके बारे में कंप्लीट अच्छे से जानकारी देना, और उपरोक्त सभी। तो चंद्रयान 2 के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो इसके ये चारों के चारों क्या थे, लक्ष्य थे। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है ये क्वेश्चंस जो लैंग्वेज है थोड़ी पास्ट की है। तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर चंद्रमा को क्या करेगा, घेरेगा, इसकी जो सरफेस है उसके बारे में क्या करेगा, जानकारी को प्राप्त करेगा। और 2000 आपको यहाँ पे, ये आप इसको कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले के हैं इसलिए। बात करेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए, स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 में शामिल ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, उपरोक्त सभी। तो आपको बहुत अच्छे तरह से पता है, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों की तीनों ये चंद्रयान 2 में क्या है, शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रयान 2 में पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है, जिसमें से ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। जब ये चंद्रमा की कक्ष में 100 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा तो लैंडर हाउसिंग रोवर है जो ऑर्बिटर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगी, इसरो के चेयरमैन कौन है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही आंसर दीजिए। आप सबको पता भी होगा, अच्छे से आप जानते भी हैं। इसरो के चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है, तो सही आंसर दीजिए। फर्स्ट चेयरमैन की हम बात कर चुके हैं, जो है विक्रम साराभाई। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा के मीन्स कैलाशवादी सीवन कैलाशवादी सीवन। आपको यहाँ पे के भी लिखा मिल सकता है, तो आप समझ जाइए, सीवन से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो आप इसको पहचान सकते हैं। और ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। आपके 17-16 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रयान 1 मिशन में परियोजना निदेशक कौन थे? मीन्स जो चंद्रयान 1 मिशन हुआ था, इसमें जो परियोजना बनाई गई थी उसके निदेशक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एम अन्नादुरई, आर हटन, उनी कृष्ण नायर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आप बताइए कि जो चंद्रयान 1 हुआ था इसकी कंप्लीट परियोजना निदेशक कौन थे? तो सही आंसर की बात अगर हम करें तो इसका सही आंसर रहेगा एम अन्नादुरई। ये क्या थे, इनके परियोजना निदेशक थे। ठीक है, तो ये जो इसरो से मून है, इनकी पूर्ण व्याख्या के साथ आपको मैंने बताया है। तो सही आंसर आप इसको पहचानिए। और ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपके क्विज़ में बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। लाइव क्लास नहीं हो पा रही, रियली सॉरी उसके लिए, बोलने में अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे जल्दी आपकी लाइव क्लास भी आए। और ये क्वेश्चंस थे कुछ जो आपकी हेल्प करेंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे ही और क्वेश्चन भी आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।